श्रीमद् भागवत पुराण के छठे स्कंद के पहले और दूसरे अध्याय में अजामिल के उद्धार की कथा है। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। कान्य कुब्ज के रहने वाले एक ब्राह्मण थे अजामिल, और प्रारंभिक जीवन इनका बहुत ही सात्विक था। यह वेदों के ज्ञाता थे, पुराणों के ज्ञाता थे, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। लेकिन सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख ही कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस यप जस विधि हाथ। तो विधाता को कुछ और ही पसंद था जो है, तो इनका जीवन एकाएक 180 डिग्री घूम गया जो है। एक बार अजामिल अपने पिता के यज्ञ करने के लिए जंगल से कुछ लकड़ी लाने गए थे। वापस आते समय विधि के विधान के अनुसार इनका संपर्क एक वेश्या से हो गया, जिसका नाम मधुचंदा। अब उस वेश्या से संपर्क होने के कारण, जो कुसंगत का जोर भयानक होने के कारण, इनके सारे सद्गुण विलुप्त हो गए और वह धीरे धीरे दुर्गुण की तरफ जो है प्रवृत्त हो गए अजामिल। परिणाम स्वरूप धर्म कार्य छोड़ दिए, वैदिक कार्य छोड़ दिए, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन छोड़ दिए। समाज से जो कुछ इनको मिलता था वह मिलना बंद हो गया। उसी वेश्या को लेकर के एकांत में रहने लगे और उस वेश्या से इनको कई संतान प्राप्त हुआ। जब संत किसी के जीवन में आ गए तो प्रभु की कृपा होने वाली है। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, अब भा मोहि भरोस हनुमंता, बिना हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो एक बार जिस गांव में अजामिल रहते थे, उसी गांव में साधुओं की टोली, संतों की टोली जा रही थी गांव से। अंधेरा हो गया तो संतों ने, वहां कुछ लोग थे, उनसे पूछे, भाई किसी वैष्णव का घर हो तो बता दीजिए, रात्रि निवास करनी है। तो गांव में मजाक करने वाले, मनोरंजन करने वाले भी बहुत होते हैं। लोगों ने मजाक बस कह दिया कि अजामिल के घर चले जाइए। तो घर किधर है, ऐसे ऐसे घूमते चले जाइए। अजामिल के घर गए, जैसे साधु संत कहे अलख निरंजन। अजामिल की पत्नी घर में थी, बाहर निकली और देखी कि हमारे घर संत आए हुए हैं। तो संतों ने कहा कि बच्चा, आज तुम्हारे ही यहाँ रात्रि निवास होगी, प्रसाद यहीं ग्रहण किया जाएगा। अजामिल की पत्नी मधुचंदा को लगा कि बाबा के साथ कुछ लोग मजाक कर दिए हैं, बाबा को भ्रमित कर दिए हैं। वह कही, नहीं संत जी, आप हमारे यहाँ न रुकिए। संत नहीं माने। वह अंततो गत्वा बताई कि मुझ पातकी के घर रुक करके आप काहे पाप के भागीदार हो रहे हैं, आप कदापि ऐसा न कीजिए। संत कहे, अब तो जो है निश्चय हो गया कि आप ही के यहाँ प्रसाद ग्रहण करना है, आप जो बनाओगी, जो पवाओगी, वही पालेंगे। मधुचंदा कही कि गुरुवर माफ कीजिए, जब आपका हठ है तो हमारे यहाँ प्रसाद पाइए, लेकिन हमसे न बनवाइए, महापाप हो जाएगा। संत कहे, ठीक है, राशन इत्यादि दे दो, हम ही लोग बना लेंगे। शाम का समय था। साधु संत जो है टिक्कर जो है लोटा, लिट्टी चोखा सब अपना बनाने लगे, दाल रख दिए और भजन कर रहे हैं। इतने में अजामिल आया। पीठ पे जो है एक बकरा इधर, एक बकरा इधर, जो है मार से चिड़िया पक्षी को लादे हुए, खून खच्चर से भरा हुआ और मदिरा का पान किए हुए। अजामिल की पत्नी जानती थी अभी अजामिल आएगा तो संतों को देख करके भड़क जाएगा। अजामिल में लाख दोष था, लेकिन अपनी पत्नी के बात को मानता था। जैसे अजामिल आया, जैसे कौन, तैसे अजामिल की पत्नी जो है ड्योढ़ी से बाहर निकली और अजामिल को लेकर के घर में चली गई। सारी बात बताई, कही कि कुछ भी नहीं बोलना है, जो प्रसाद बनाएंगे वही पाना है। अब रात्रि में प्रसाद बना, संत लोग पाए और अजामिल का पूरा परिवार पाया जो है। सुबह जब जाने की बारी हुई, विदाई की बारी हुई, साधु लोग कहे अजामिल से, भाई तुम्हारे घर हम प्रसाद पाए जो है, अब जा रहे हैं, कुछ जो है विदाई दे दो, कुछ दान दक्षिणा दे दो। अजामिल कहा कि आप लोग अपनी सारी सामग्री ले करके जा रहे हैं,
यह कम विदाई नहीं है। यदि जरा सा भी अभी 1 मिनट की देरी है कि आपका सारा सामान हमारा हो जाएगा। संतों ने कहा बड़ी समस्या। अजामिल कहा कुछ देने वाले नहीं हैं, अपना ही सामान लेकर के चले जाओ, हमारे पास देने के लिए है क्या। संतों ने कहा अरे महामूर्ख, हम कोई वस्तु नहीं मांग रहे हैं। साल भर के भीतर तुम्हारी पत्नी को पुत्र पैदा होगा तो हमें एक वचन दो कि अपने इस पुत्र का उसका नाम नारायण रख दोगे। अजामिल तो पहले तैयार नहीं था क्योंकि नारायण से उसका बैर था, लेकिन पत्नी के कहने पर वचन दिया कि हाँ हम नाम नारायण रख देंगे। अब 9 माह के बाद अजामिल की पत्नी को सुंदर पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम नारायण रख दिया गया। कुल 10 पुत्र थे अजामिल के, कुल 10 संतानें थे अजामिल के, लेकिन छोटे वाले संतान नारायण से बड़ा प्रेम करता था, बात बात में उसी का नाम लेता था। नारायण पानी लाओ, नारायण कपड़ा लाओ, नारायण भोजन लाओ, नारायण चप्पल लाओ, हई लाओ, हऊ लाओ, हर बात में नारायण। तो अब अजामिल तो समझ नहीं पाया, भूल से ही नारायण का नाम ले रहा है, और नारायण का नाम जो है लेना भाव कुभाव अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। प्रभु का नाम भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, जान के लीजिए, अनजान में लीजिए, उसका परिणाम कल्याणकारी ही होता है। समय बीतता गया, अजामिल वयोवृद्ध हो गया। अब उसके जो है मृत्युलोक के त्यागने की बारी आ गई। यमराज के दूत आए काले कलूटे भैंसा लेकर के। उसके जब मृत्यु का समय हुआ, यम के दूतों को देख करके अजामिल भयभीत हो गया, डर सा गया। बड़े जोर से डर के मारे अपने छोटे पुत्र नारायण को बुलाया, अरे नारायण दौड़ो बचाओ, अरे नारायण जल्दी आओ। जैसे ही नारायण का नाम उसके मुख से निकला, तुरंत नारायण के पार्षद आ गए और अजामिल के प्राणों की रक्षा किए। और नारायण के पार्षद स्वयं अजामिल को अपने साथ ले जा करके धर्मराज के यहाँ उपस्थित किए। जो इस प्रकार से अजामिल का उद्धार हो गया, और अजामिल के उद्धार की कथा है। यदि आप लोग कथा अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।